Hello students, I will teach you unit 2 heredity and evolution वंशांगत एवं विकास। तो वंशांगत एवं विकास इवोल्यूशन अर्थात सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल एवं विकसित जीवों का क्रमिक विकास ही जैव विकास कहलाता है। और हेरिडिटी वंशांगत कि प्रत्येक जीव के अंदर ऐसे लक्षण विद्यमान होते हैं जो उनके जनकों के द्वारा उन्हें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लक्षण को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं तथा इस लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होने की क्रिया को हेरिडिटी अर्थात वंशांगत या आनुवांशिकता कहते हैं। तो इस इकाई में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला अध्याय है वह है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस अर्थात वंशांगत और विविधता। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स अर्थात वंशांगत जननिकी या आनुवांशिकी का परिचय हम देखेंगे। तो परिचय में सबसे पहले हम चलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स अर्थात आनुवांशिक लक्षण कि प्रत्येक जीवधारी अपने वंश परंपरा को कायम रखने के लिए अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं और इस क्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो देखते हैं कि मनुष्य का अर्थात मानव का लड़का जो है मानव ही होता है। किसी मटर के बीज से मटर का पौधा ही उगता है, आम के बीज से आम का पौधा ही बनता है। अर्थात जैसा उनका बीज होता है, जैसे उनके पूर्वज होते हैं, जैसे उनके माता पिता होते हैं, वो अपने अनुसार ही जीवों को जो है जन्म देते हैं। अर्थात लाइक बेगेट्स लाइक कि प्रत्येक जीवधारी जो है अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। लेकिन इनमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो जननिक या जातीय लक्षण तो होता ही है, लेकिन इस जातीय लक्षण के अतिरिक्त जो है कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे किसी मानव का घुघराले बाल, नीली आँखें, भूरी आँखें, नाक की आकृति, जो गांव में भी अब देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इनकी आँख जो है इनके पिताजी जैसी मिलती है, इनके बाल जो है इनके माताजी से मिलता है। तो ऐसे लक्षण जो जनकों से प्राप्त होते हैं, ऐसे लक्षण को ही हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हेरिडिटी अर्थात आनुवांशिकता क्या है, वंशांगत क्या है। कि जो आनुवांशिक लक्षण है, इन आनुवांशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में प्रसारित होने की प्रक्रिया को ही हम हेरिडिटी कहते हैं या वंशांगत कहते हैं। इसके बाद है वेरिएशंस अर्थात विविधता या विभिन्नताएं कि प्रत्येक मनुष्य में
प्रत्येक जीव जाति में अपने जननिक लक्षण के अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं जो एक ही जाति के सदस्यों को उस लक्षण के आधार पर हम अलग अलग पहचान सकते हैं, पृथक पहचान सकते हैं। तो इसे हम विभिन्नता कहते हैं या इसे विविधता कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस जो है कुछ जननिक होता है और कुछ जो है वातावरण के प्रभाव के कारण ही ऐसा जो है विविधता होती है। जैसे जननिक विविधता जो है हम पीछे पढ़े होंगे कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें अर्धसूत्री जो विभाजन है मियोसिस डिवीजन है। तो मियोसिस डिवीजन जो है सिर्फ जननिक कोशिकाओं में होता है, युग्मक कोशिकाओं में जननिक कोशिका में होता है और जननिक कोशिका में मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो है गैमेट्स युग्मक बनते हैं। तो इस अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में हम पढ़े होंगे पीछे कि एक पॉइंट आता है कि एजमा, इनमें गुणसूत्रों का जो है इस किएजमा पॉइंट पर जो है अदला बदली होती है, अर्थात गुणसूत्रों में जो है परिवर्तन होता है। इसी के कारण जो है जननिक विभिन्नताएं होती हैं। इसलिए एक ही माँ बाप की जो है दो या दो से अधिक संतान हैं तो उनमें कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं जिससे हम उन्हें अलग अलग नामों से जान सकते हैं। इनके अलावा जो है कुछ वातावरणीय प्रभाव के कारण भी जो है विभिन्नताएं होती हैं और ये वातावरणीय प्रभाव के कारण जो है जैसे एक ही माँ बाप का यदि ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन एक को जो है हम अच्छे वातावरण में रखें, दूसरे को जो है ऐसे माहौल में रखें, ऐसे वातावरण में रखें जहाँ का जो है माहौल वातावरण अच्छा नहीं है, तो उनके जीवन पर जो है प्रभाव पड़ता है और स्पष्ट रूप से विभिन्नता दिखाई देती है। आगे चलते हैं कि डिफिनीशन ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी की क्या परिभाषा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को जो है हम जेनेटिक्स, आनुवांशिकी कहते हैं। और इस परिभाषिक आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले जो है वैटसन ने किया था, लेकिन इसके जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जो है जनक हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आनुवांशिकी का जो है नींव कैसे पड़ी। तो आनुवांशिकी में जो है ईसा पूर्व फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की जननिकी आनुवांशिकी की नींव कैसे पड़ी। तो ईसा पूर्व के जो वैज्ञानिक थे जैसे पाइथागोरस हैं, अरस्तु हैं, इन लोगों को जो है आनुवांशिकी शब्द से जो है परिचित थे। और ईसा बाद के भी कुछ वैज्ञानिक परिचित थे, लेकिन इन्हें आनुवांशिकता का ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में जो है सन 1822 में ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक, जिनका जन्म हुआ था 1822 में, और इन्होंने जो है अपने जो चर्च गिरजाघर है उस गिरजाघर में पीछे जो बागीचा था उस बागीचे में उगे हुए
मटर के पौधे और उस मटर के पौधे के साथ कुछ अन्य जातियों के भी पौधे उगे थे, उनका अध्ययन किया। और इन्होंने जो है आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता का अध्ययन किया। अपने अध्ययन को जो है इन्होंने सन 1866 में प्रकाशित किया। लेकिन इन्होंने सन 1866 में जो प्रकाशित किया वो ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार में प्रकाश में नहीं आए, और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद और इनका जो प्रकाशन हुआ 1866 में, तो प्रकाशन के लगभग 34 वर्षों के बाद और मृत्यु के लगभग 16 वर्षों के बाद अन्य 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड निवासी ह्यूगो डी ब्रिज, एरिक शेरमैक, कार्ल कोरेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो है इनके प्रयोग को दोहराया और इनके प्रयोग को सत्य पाया। तो इसी को जो है इन्होंने इन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम पर इसे मेंडल के नियम के रूप में जो है प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से जो है इस जेनेटिक्स की नींव जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाले। फिर से जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अर्थात मेंडल की वंशांगति, कि मेंडल को जो है बीज गणित का भी बहुत ज्ञान था, और सबसे पहले जो है उन्होंने अपने जो बागीचा था उनका, गिरजाघर के पीछे जो बागीचा था, उस बागीचे में पहले मटर के पौधे के किसी एक लक्षण का चुनाव करके और 8 वर्षों तक उस पर जो है प्रयोग किए। उसके बाद देखे कि मेंडल ने कि मटर के पौधे में कई जो है लक्षण दिखाई देते थे, इसलिए उन्होंने जो है मटर के पौधे का ही चुनाव किया, अर्थात सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी का ही चुनाव किया। गार्डन पी जिसको कहते हैं बॉटनिकल नेम है फाइजम सटाइवम। तो क्यों इन्होंने जो है गार्डन पी का ही चुनाव किया? बागीचे अर्थात जो हम लोग खेतों में मटर बोते हैं, क्यों उसी का चुनाव किया? तो सबसे पहला कारण था कि इनमें जो है एक से अधिक तुलनात्मक लक्षण देखने को मिला। 7 लक्षणों का इन्होंने चुनाव किया था, जैसे फूलों का रंग। तो देखा कि मटर के पौधे हैं उसमें फूल का रंग जो है बैगनी भी है और सफ़ेद भी है। बैगनी जो है डोमिनेंट है, प्रभावी है, और सफ़ेद जो है रिसेसिव है, अप्रभावी है। फूलों की स्थिति कुछ जो है अक्ष से निकलते थे तो अक्षवर्ती कहते थे, और कुछ तना के शाखा के शीर्ष भाग पर निकलते थे तो उन्हें अग्रस्त कहते थे। तने की लंबाई, मटर के पौधे में कुछ पौधे ऐसे होते थे जिनका तना लंबा था, और कुछ पौधे ऐसे दिखाई दिए जिनका पौधा छोटा था अर्थात बौना था। कच्ची फली का रंग हरा होता है जो कि डोमिनेंट है, और पीला जो है यदि तो वो रिसेसिव है। पकी हुई फली की आकृति फूली हुई है, और कुछ में जो है बीजों के बीच बीच में दबी हुई है। बीजों की आकृति कैसी होती है मटर में? तो कुछ गोल होता है जो कि डोमिनेंट है, कुछ की आकृति बीज की जो है झुर्रीदार होती है जो कि रिसेसिव है। बीज पत्रों का रंग जो है पीला होता है जो कि डोमिनेंट है, हरा जो है रिसेसिव है। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए भी किया कि उन्हें 7 तुलनात्मक लक्षण दिखाई दिए, और मेंडल की पूरी आयु जो है 2 से 3 माह की होती है, अर्थात एक
वैज्ञानिक जो है अपने जीवन काल में कई पीढ़ियों तक का इनका अध्ययन कर सकता है। दूसरा कारण प्रमुख ये भी रहा कि मटर का पौधा जो है बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है, अर्थात इनमें नर जनन अंग एंड्रोसियम और मादा जनन अंग गाइनोसियम दोनों पाया जाता है। और इस प्रकार से इनकी फूल की आकृति होती है, ये गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो है बंद होते हैं कि इनमें जो है स्वपरागण की ही क्रिया हो सकती है, प्राकृतिक रूप से इनमें पर परागण की क्रिया नहीं हो सकती है। अगला कारण ये भी था मटर का चुनाव करने के लिए कि हम जो है प्राकृतिक रूप से तो नहीं इनमें होती है पर परागण, लेकिन मानव द्वारा कृत्रिम रूप से इनमें पर परागण की क्रिया करा सकते हैं। तो इन सब लक्षणों के आधार पर जो है मेंडल ने जो है मटर के पौधे का ही चुनाव किया। शेष अब कल पढ़ाएंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कल पढ़ाएंगे।